नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में अन्नो कहती है बीना ने अच्छा नहीं किया, जुनेद भाई को मुझसे दूर कर दिया। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने अपनी शादी पर। मेरी शादी धूमधाम से होगी, मगर नहीं, ना मेरी पसंद का वेन्यू हुआ और ना ही मेरी पसंद का जहेज मिला। अलग घर में रहना तो मेरे लिए ख्वाब जैसा बन गया। सोचा था फरहान को लेकर अलहदा रहूंगी। इस फुफ्फो की बच्ची ने भी मुझे बहुत खून के आंसू रुलाया है। अगर पहले शादी के लिए मान जाती तो जुनेद भाई मुझे शानदार घर ले देते। इस टूटे फूटे घर में मेरा दम घुटता है। कम से कम फरहान का बच्चा शादी से पहले एक एसी तो लगवा ही सकता था। उफ, ये इतनी गर्मी, इतने में अन्नो की फुफ्फो कमरे में दाखिल होती है। अरे ये क्या अन्नो, तुम्हें तो पसीने आ रहे हैं, तुम्हारे तो सारे कपड़े भी भीग गए। हाँ भाई, तुम्हें तो आदत नहीं बगैर एसी के कमरे में रहने की। जुनेद ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। पता नहीं क्या क्या प्लान बनाए होंगे तुमने शादी से पहले फरहान से मिलकर। भाई मुझे तो आदत सी हो गई है इस घर में रहने की, अब तो मजबूरी है। तुम्हें भी अपनी फुफ्फो के साथ इसी घर में रहना ही होगा। बुरा तो जरूर लग रहा होगा, इसलिए भाभी को समझाया करती थी इतना गरूर अच्छा नहीं, औलाद की दौलत पर क्या इधर आना। अन्नो, तुम तो कहती थी कि शादी का हाल बहुत लग्जरी होगा, मगर कहां, वो भी नॉर्मल था, ऊपर से जहेज भी नॉर्मल है। इतना तो हर कोई अपनी बेटियों को दे देता है। इतना तो तुम खुद भी बुटीक के कमाए हुए पैसों से खरीद सकती थी। वक्त बहुत बुरा चल रहा है भाई, कब बंदा आसमान से जमीन पर आ जाए पता नहीं। रात काफी हो चुकी है, फरहान नहीं आया। अजीब बेवकूफ लड़का है, भला शादी की पहली रात दुल्हन को अकेले छोड़कर कहां गायब हो गया है। अच्छा मैं चलती हूं। अन्नो को बहुत गुस्सा आ रहा था, पता नहीं फरहान का बच्चा कहां मर गया है। इधर फुफ्फो ने ताने दे देकर मुझे खून के आंसू रुला दिया है। खैर कोई बात नहीं, इसका भी बंदोबस्त करूंगी। बुढ़िया, तुझे तो मरना ही होगा। देखती हूँ इस घर में आकर मैं पुछताती हूँ या पुछताएगी तू। इतने में फरहान आ जाता है। अन्नो कहती है कहां चले गए थे, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतनी गर्मी है इस कमरे में, कम से कम एक एसी तो लगवा ही सकते थे। फरहान कहता है अरे लगवा लूंगा, मैं तो आखिरी वक्त तक यही सोचता रहा शायद जुनेद भाई तुम्हारी मोहब्बत में आकर हमें एक अलग से घर ले देंगे। अन्नो कहती है जुनेद भाई का नाम भी मतलब, नफरत है मुझे उससे। मैं देख लूंगी सबको, मुझे सब याद है। जिस तरह से जुनेद भाई ने मुझे खून के आंसू रुलाया है, मैं भी उनको खून के आंसू रुलाकर रहूंगी। अगले सुबह अन्नो की सास कहती है अन्नो, तुम्हारी अम्मी तो तुम्हारे लिए अभी तक नाश्ता भी लेकर नहीं आई। भाई ये तो रवाज है, शादी के बाद पहला नाश्ता दुल्हन के घर से आता है। अगर नौबत यहां तक आ गई है तो मुझे बता देती। खूबसूरत कहती अम्मी क्या हो गया है आपको, अगर ममानी जान नहीं ला सकी तो हम मंगवा लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। इतने में अन्नू के घर से नाश्ता आ जाता है। रुखसाना कहती है भाभी बहुत देर कर दी आपने, मैं तो समझी थी जैसा जहेज आया है इसी तरह अब नाश्ता आएगा, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। चलो अब आप ले ही आई हैं तो अन्नो बेटा खूबसूरत के साथ मिलकर टेबल पर लगवा दो। रुखसाना बेगम कहती है ये जुनेद और जुनेद की बीवी नहीं आए, लगता है अभी तक नाराजगी चल रही है। अन्नो कहती है अम्मी देख रही हैं आप पुप्पो को, कल से जब से मैं इस घर में आई हूं ताने पे ताना दिए जा रही हैं, मेरा बुरा हाल कर दिया है। मजाल है एक मिनट भी चुप रही हूं। फरीदा कहती है बेटा जरा संभल कर, ये तुम्हारा ससुराल है और ये मुझे फरहान नजर नहीं आ रहा। अन्नो कहती है आता ही होगा, मैं उससे बुलाती हूँ, शायद उसने भी अपने तेवर बदल लिए हैं। अन्नो कहती है मगर अम्मी मैं आपको बता रही हूँ मैं फुफ्फो के साथ इस घर में ज्यादा देर ठहरने वाली नहीं, अगर ज्यादा देर फुफ्फो के साथ रुकी तो मैं इसकी जान ले लूंगी। फरीदा कहती है बेटा अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, अगर तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल करती तो शायद नौबत यहां तक ना आती। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा मुझसे इतना प्यार करने वाला बेटा मुझसे इतनी जल्दी आंखें बदल लेगा। अन्नो का रवैया दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। बिना उस घर में खुश है और यहाँ मैं मुसीबतें झील रही हूँ। अन्नो फरहान को कहते हो मुझे इस घर में नहीं रहना, तुम्हें मेरे लिए अलग से घर लेना होगा। फरहान कहता है देखो मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे तो होंगे कि हम घर किराए पर ले लें। अन्नो फरहान की तरफ गुस्से से देखती है। फरहान कहता है भाई तुम्हारी मर्जी, अगर अलग घर में रहना है तो पैसे तो तुम्हें देने होंगे। अन्नो कहती है तुम कैसे मर्द हो जो अपनी बीवी से
पैसे मांगते हो? फरहान कहता है, और तुम कैसी औरत हो जो अपने मर्द को अलग घर लेने का कह रही हो? अन्नो कहती है, देखो तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। फरहान कहता है, मुझे भी औरतों को अपने मर्दों से इस तरह से बात करना पसंद नहीं है। मुझे देर हो रही है, मेरे लिए खाना बनाओ। अन्नो कहती है, मैं? फरहान कहता है, हाँ तुम्हारे घर में तुम्हारी भाभियां ही सबके लिए खाना पकाती हैं। ड्रामा मेरे ही रहना में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।